नोट कर लिया? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जा रहे पढ़ने तुम लोग? आज हम बात करते हैं फसल चक्र की। अभी आते हैं। आज हम बात करते हैं कपास के फसल चक्र की। ठीक है, लिखिए फसल चक्र। कपास का जो फसल चक्र है वह कितना होता है? फसल चक्र 1 ईयर का होता है। कितना होता है? 1 ईयर। अगर ईयर नहीं लिखा हो, डे में जैसे साल नहीं लिखा हो, दिन लिखा हो, तो आप किस पे टिक करेंगे? दिन पे करेंगे। अगर दिन की बात होगी तो आप 220 दिन लिखेंगे। ठीक है, 220 डे। ठीक है, अगर लिखा हो फसल चक्र, कपास का फसल चक्र कितना होता है, कितने दिनों का, कितने साल का, अगर साल में पूछेगा तो 1 साल लिखेंगे, और अगर दिनों में पूछेगा तो कितना? 220 दिन का लिखेंगे। ठीक है, इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए आप लोग बताइए? कपास के लिए कैसे मिट्टी होनी चाहिए? मैंने बता दिया आप लोगों को कि हमें नमी प्रदान करता है, हमारे शरीर में ठंडक बनाए रखता है, हमारे शरीर के ताप को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, नमी को अवशोषित करके रखता है। तो आप लोग अब बताइए कि इसके लिए कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती होगी? कुछ आप लोग भी बताइए। 9th से होम साइंस पढ़े ना आप लोग? 9th से फिर फर्स्ट ईयर में छूट गई थी। ये तो पढ़ा ही होगा कपास के लिए कैसी मिट्टी चाहिए होती है। अगर उत्तम क्वालिटी की मिट्टी की बात करें तो आप कौन सी मिट्टी कहेंगे फसल के लिए? धन्य हैं आप लोग, हे भगवान। और ये लिखवा रहे हैं, बस यही बोर्ड तक सीमित नहीं रहेगा, कॉपी में आपकी नोट्स भी बनने चाहिए। ठीक है, और फिर हम सैटरडे टेस्ट भी लेंगे आपका रिटर्न। कपास के लिए काली मिट्टी, पेट में था मुंह में नहीं आ रहा था। नहीं मैम, हम सोच रहे थे एक मर्दन मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है। अगर हम काली बोल दी तो मैम कहेंगे काली कहाँ से आ गई? क्यों काली मिट्टी नहीं होती है क्या? हाँ मैम, एक मर्दन मिट्टी भी होती है। चलो, काली, देखो अगर फसल की बात करते हैं तो उपजाऊ जो मिट्टी होती है सबसे अच्छी काली मिट्टी होती है। ठीक है, कपास की बात करते हैं तो काली मिट्टी क्या होती है? काली मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, काली मिट्टी के साथ साथ मिट्टी कैसी होनी चाहिए? काली मिट्टी के साथ बताओ, अम्लीय होनी चाहिए, क्षारीय होनी चाहिए? जी मैम, काली मिट्टी के साथ साथ मिट्टी अम्लीय होनी चाहिए, क्षारीय होनी चाहिए? अम्लीय होनी चाहिए। नहीं क्षारी। बता रही है, पूछ रही है? क्षारी होनी चाहिए मैम। हाँ, तभी तो हम लगा पाएंगे। हाँ, काली मिट्टी के साथ मिट्टी कैसी होनी चाहिए? क्षार युक्त होना चाहिए। अगर अम्लीय होगी तो मिला ही नहीं पाएंगे। क्षार युक्त होनी चाहिए। क्षार युक्त मिट्टी होगी ना, काली मिट्टी के साथ क्षार युक्त होगी तो रेशे क्या होंगे? पौधे और लंबे होंगे। ठीक है, और अधिक बड़े होंगे। क्षार युक्त होनी चाहिए, लिखा। मैक्सिको और यूएसए में कॉटन के लिए, लिखिए, मैक्सिको और यूएसए में मैक्सिको और यूएसए में कॉटन के लिए उपयुक्त मैक्सिको और यूएसए में कॉटन के लिए उपयुक्त जलवायु और भूमि है। उपयुक्त जलवायु एवं जलवायु कैसी होती है इसकी? इसकी जलवायु कैसी होगी? उष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण
हम्म, शीतोष्णकटिबंधीय होगी शीतोष्णकटिबंधीय होगी, मैम। उष्णकटिबंधीय कैसी होगी? उष्ण उष्णकटिबंधीय से नीचे पानी लग जाएगा। उष्णकटिबंधीय जलवायु बहुत अच्छी होती है, किसके लिए? किसके लिए? कपास के लिए। कपास के लिए, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले कपास जो है, कपास का जो मिल है वो कहाँ स्टार्ट किया गया था? कुछ बता पाएंगे इसके बारे में? सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले कपास की जो खेती वो सॉरी मिल है वो कहाँ इसका उत्पाद शुरू किया गया था? लिख लिया आप लोगों ने? भारत में किया हुआ है। लिखिए, अमेरिका, कोलकाता में। अमेरिका। हाँ, सबसे पहले, अमेरिका नहीं पागल, सबसे पहले 1818 में, 1818 में कोलकाता में सूती वस्त्र का कारखाना खोला गया। देखते नहीं हो वहाँ पे कलकत्ता में कितनी कॉटन की साड़ियाँ कितनी फेमस होती है ना, और कितनी ब्रांडेड, कितनी सुंदर लगती है। कोलकाता में अधिकतर लोग क्या पहनते हैं? कॉटन साड़ियाँ तो कोलकाता से ही शुरू हुई ना, वही लोग पहनते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले सूती वस्त्र का कारखाना कहाँ खोला गया, तो आप क्या बताएंगे? कोलकाता में। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहले सूती वस्त्र का कारखाना कहाँ खोला गया, तो आप क्या कहेंगे? कोलकाता में। किस सन में खोला गया था? 1818। ठीक है, इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ये कैसा होता है? यह ह्यूमन बॉडी फ्रेंडली है। ये कैसा है? ह्यूमन बॉडी फ्रेंडली। अच्छा, इसे ह्यूमन बॉडी फ्रेंडली क्यों कहते हैं, बताइए आप। इसे मित्रवत रेशा क्यों कहते हैं? इसे ह्यूमन बॉडी फ्रेंडली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत हमारे लिए आरामदायक होता है। बताया ना मैंने, ये हमारे शरीर के ताप को क्या करता है? बॉडी से बाहर करता है, शरीर में शीतलता बनाए रखता है। हम जब रात में सोने जाते हैं, हम कैसे भी कपड़े पहन लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम रात को सोते हैं तो हम क्या वही कपड़े पहन के सोते हैं तो कंफर्टेबल होते हैं? नहीं हो पाते हैं ना। अगर हम बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही हो, बहुत भयंकर गर्मी में जॉर्जेट की या फिर टेरिकॉट की या फिर इस तरीके के कपड़े पहन के सो जाएं, जीन्स के, ये सब पहन के सो, तो क्या आराम मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। और वहीं हम कॉटन के, प्योर कॉटन के कपड़े पहन लें तो हमें कितना रिलैक्स महसूस होता है ना। छोटे बच्चे को आप देखिए, अगर उसको बेकार कपड़े में, यानी इस तरीके के कपड़े, टेरिकॉट हो गया, जॉर्जेट हो गया, इनमें आप अगर बच्चे को लेते हैं तो वो बहुत रोएगा, बहुत परेशान होगा। लेकिन अगर उसको सॉफ्ट से कॉटन के कपड़े में अगर आप लेते हैं तो बच्चा क्या होगा? बहुत आराम से सो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस कपड़े से उसको क्या मिलता है? आराम मिलता है। इसीलिए इसको ह्यूमन फ्रेंडली कहा गया है। ठीक है, समझ में आया?